जो रेजोल्यूशन हुआ वो 5 जनवरी 1949 को हुआ और इस नई करारदाद में 5 से 1 जनवरी की करारदाद में उन्होंने कैटेगरिकली ये बात ले डाउन की कि कश्मीर का फैसला हतमी फैसला सिर्फ रायशुमारी के जरिए होगा कि उसने इलाका हिंदुस्तान के साथ फर्क करना है या पाकिस्तान के साथ करना है। लेकिन पहली बार उन्होंने ये मुतालबे किए थे आज़ाद फोर्सेस को भी आप डिसआर्म करेंगे। आज़ाद फोर्सेस वो थी जो आज़ाद कश्मीर में फोर्स रेज की गई थी जहाद के पर्पज़ के लिए, उनको डिसआर्म करने के लिए। अब ये ऐसा मुतालबा था तो जो पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने नहीं मानना था, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी नहीं मानना था क्योंकि पहले कभी हुआ नहीं था। लेकिन इससे एक ऐसी बड़ी पेचीदगी पैदा हो गई कि ये जो कमीशन था ये काम करने में तातुल पैदा हो गया, उसका काम आगे नहीं बढ़ा। शुमारी के लिए हिंदुस्तान तैयार नहीं हो रहा है, शराइत ऐसी लगा रहा है कि जिसमें जो होनी इम्प्लीमेंट होनी नामुमकिन है। आप इसको हिंदुस्तान ने उस पर एतराज़ किया, आर्बिट्रेशन में इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन नहीं मानता हूँ, ये मेरा हिस्सा है, इसने मेरे साथ इलाहा किया तो मैं फॉरेन इंटरवेंशन क्यों मानूंगा, इसमें मैं नहीं मानूंगा। इसलिए हिंदुस्तान ने उस पर भी एतबार कर दिया। इन वजूहत के बेसिस पे कमीशन ने अपना काम खत्म करके वापस सिक्योरिटी काउंसिल को रिपोर्ट कर दी कि ये सूरत पैदा हो गया, तो इसके बाद हमारा मैंडेट कोई नहीं, हम इस पर अमल कर सकें क्योंकि हिंदुस्तान ने भी ऐसी शराइत रखी है, पाकिस्तान ने भी ऐसी शराइत रखी है जिनका पहले कमीशन के रेजोल्यूशन में भी कोई हवाला ना था, इसमें भी नहीं था। तो जो कमीशन था वो ख़त्म हो गया और जितने पावर्स भी थे वापस चले गए सिक्योरिटी काउंसिल के पास, सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट के पास। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, हमने पिछली वीलॉग में 13 अगस्त 1948 के यूनाइटेड कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान को रेजोल्यूशन का तज़किरा किया था कि जिसके तहत ट्रूथ एग्रीमेंट जिसको कहते हैं वो ले डाउन किए गए, असूल ले डाउन किए गए थे। उस करारदाद के फौरी तौर पे बाद जो कमीशन था उसने अपनी उस रेजोल्यूशन के जो प्रोविजंस थे, जो लाए अमल तय किया गया था, उसको प्रैक्टिस में टू पुट दैट इनटू प्रैक्टिस, उसके लिए लाए अमल उन्होंने मरतब करना शुरू कर दिया कि इसको किस तरीके से हम इफेक्टिव बनाएं और किस तरीके से इम्प्लीमेंटेबल बनाएं। उसके लिए उन्होंने न्यूयॉर्क के करीब एक लेक सक्सेस है उसमें काम किया। 13 अगस्त के फौरन बाद उन्होंने जब एक्टिविटी शुरू कर दी तो न्यूयॉर्क में उन्होंने सिलसिला अपना शुरू कर दिया और वहाँ वो मीटिंग्स होती रही। तो इसके लिए 113 मीटिंग्स हुई हैं उनकी और 113 मीटिंग्स के बाद उन्होंने जाके 5 जनवरी 1949 को एक रेजोल्यूशन पास किया which was in continuation of the earlier resolution but a separate resolution to lay down the condition, to lay down the program and the chart of the activities how to proceed in it। उसमें जो उन्होंने चीज़ की उसमें अपना ये जो कमीशन था वो जिसकी जिम्मेदारी यहाँ सौंपी गई थी तो उसने अपना एक नुमाइंदा भी मुकर्रर कर दिया, यानी जो उनकी तरफ से स्पोक्समैन होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, पाकिस्तान के साथ, यूएन कमीशन के, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के साथ रब्ता करेगा। वो अपना जोसेफ कार्वेल जो एक मेंबर था उसको ये चेकोस्लोवाकिया की हुकूमत ने अपना डेलीगेट मुकर्रर किया था, तो उसको इन्होंने इसका नुमाइंदा अपना मुकर्रर थ्रू करेंगे। तो इसने सारी एक्टिविटीज़ लोगों के साथ करनी शुरू कर दी। इसने जो लाए अमल, इसमें जो मीटिंग्स में जो मुख्तलिफ लाए अमल तय हुए, उस लाए अमल में एक तो ये था कि रेफ्यूजीज़ की वापसी कैसे की जाएगी, सियासी आज़ादियाँ कैसे बहाल की जाएगी, यूनाइटेड नेशंस कमीशन यूनाइटेड जो प्लेबिसाइट रायशुमारी का तरीक़ाकार क्या होगा, अमला कैसी भर्ती किया जाएगा और उसमें जो यूनाइटेड नेशन जो उसका नाज़म रायशुमारी होगा यानी प्लेबिसाइट एडमिनिस्ट्रेटर जो होगा वो किस इंटेग्रिटी का किस लेवल का इंसान होगा, वो उसूल उन्होंने मुकर्रर किए। और वो चूँकि इसकी फॉर्मल अपॉइंटमेंट तो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड श्रीनगर वालों ने करनी थी, लेकिन ये नुमाइंदा इसकी नॉमिनेशन जो थी यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने करनी थी, सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल ने करनी थी। तो ये रिकमेंडेशन उन्होंने अपने बना के उनको भेजी थी। इसके लिए बाज़ाब्ता जो पहले तो एक्टिविटीज से सारी, लेकिन बाज़ाब्ता जो रेजोल्यूशन हुआ वो 5 जनवरी 1949 को हुआ। और ये आप ध्यान में रखेंगे कि ये जो रेजोल्यूशन हुआ ये सीज फायर जो एग्रीमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज हुआ था, यानी बल्कि दो अपना आर्मी चीफ जो थे इंडिया और पाकिस्तान, उनके दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ था सीज फायर के, तो 1 जनवरी 1949 को हो गया था। लेकिन इसका इफेक्ट गो के बाज़ाब्ता तौर पर जो लाइनें ड्रा की गई हैं इंडिया पाकिस्तान के दरमियान, जंगबंदी लाइन की जो ड्रा की गई है वो तो जुलाई 1949 में हुई है। तो गो के जंगबंदी मौके पहले वजूद में आ गई थी, लेकिन सीज फायर लाइन जो थी
कि कौन सा एरिया किसके कंट्रोल में है, वो उसके वहाँ उसकी मेंटेन उसकी सैंक्टिटी को बाहर रखने के लिए उन्होंने लाइनें ड्रा की मौके पे NG पर कोई नंबर उनको दे दिए फलां या यहाँ से टेकरी से वहाँ जाए पाकिस्तानी हदूद में है, फलाना हिंदुस्तानी कंट्रोल में है, ये पाकिस्तानी कंट्रोल में है। तो ये उन्होंने ले डाउन करनी थी। तो इस रेजोल्यूशन में वो जो जनवरी का जो था उस पर सीज फायर हुई थी, लेकिन जो हतमी जो रेजोल्यूशन हुआ और जो पहला रेजोल्यूशन implement हुआ on support between India and Pakistan through the United Nations Commission for India and Pakistan, वो जुलाई 1949 का था, जिसके तहत उन्होंने कमीशन की ज़ेर निगरानी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर लाइनों का तयन हुआ कि कौन सा एरिया किसके कंट्रोल में। अब वही सीज फायर लाइन ऑफ कंट्रोल में कन्वर्ट होगी। अब उसका तो हिंदुस्तान ने हुलिया बड़ा बिगाड़ के रख दिया। तो इसी अरसे के दौरान उन्होंने ये भी किया कि भाई यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्वर वहाँ मुकर्रर की जाएगी सिक्योरिटी काउंसिल की, जो मॉनिटर करेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान इसकी वायलेशन न करे या इसकी सैंक्टिटी को बाहर रखे। तो ये डिटेल्स उन्होंने तय करके तो 5 जनवरी वाले रेजोल्यूशन में उनको डिटेल्स उनकी दी थी। जो इन्होंने असूल मुकर्रर किया उसमें जो क्वालिफिकेशन मुकर्रर की गई नाज़िम राशमारी के लिए या प्लेबिसाइट एडमिनिस्ट्रेटर के लिए है कि ही विल बी ए मैन ऑफ इंटरनेशनल फेम एंड इंटेग्रिटी। तो वो उसको नाज़िम राशमारी मुकर्रर किया जाएगा। और कॉन्सिक्वेंटली इन्होंने जो उसमें जो नाज़िम राशमारी जो पहला मुकर्रर हुआ कश्मीर के बारे में वाहिद एक था वो जो मुकर्रर हुआ। अनफॉर्चुनेटली ही आल्सो फेल्ड इन ब्रिंगिंग इंडिया एंड पाकिस्तान टू द कंक्लूजन। तो उसका एडमिरल निमिट्स उसका नाम था। तो वो अमेरिका की नेवी का चीफ रहा है और जंग अजीम 2 में बड़े कारनामे उसने अंजाम दिए, बड़ा मशहूर जर्नल था उस जमाने में, एडमिरल था। तो उसको उसके मुकर्रर किएगा। सिक्योरिटी काउंसिल ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा कि भाई आप कश्मीर गवर्नमेंट से इस आदमी का ऑर्डर करवाएं ताकि इसको नाज़िम राशमारी मुकर्रर किया जाए। ये डिटेल उन्होंने क्वालिफिकेशन मुकर्रर करके इस आदमी को मुकर्रर किया गया, सलामती कौंसिल ने मुकर्रर किया। इसको अपना बड़ी क्लियरली ये जो कि बाकी असूल मुकर्रर कर दिए थे कि राशमारी किस तरह की जाएगी, जो मैंने पहले अभी आप बयान किया आपके पास, वो मुकर्रर कर दिए थे। इसको उस हदायत के साथ कश्मीर भेजिए कि आप इसको करेंगे कि मौके पर जाके आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो ये जो थे इसका जो फौरी इफेक्ट हुआ नाज़िम राशमारी मुकर्रर करने का, तो एक तो इसने पहले इन्होंने उसी रेजोल्यूशन 5 जनवरी के तहत तय किया। पहले चूँकि सारे रेजोल्यूशन में बात चली आ रही थी, वो तो सलामती कौंसिल ही कह रही थी, और फिर यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान ने भी 13 अगस्त वाले रेजोल्यूशन में बात की है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कश्मीर का फैसला, इसके इल्हाक हिंदुस्तान के साथ हो या पाकिस्तान के साथ हो का फैसला राशमारी के जरिए कराना होता। इस नई करारदाद में 5 से 1 जनवरी की करारदाद में उन्होंने कैटेगरिकली ये बात ले डाउन की कि कश्मीर का फैसला, हतमी फैसला सिर्फ राशमारी के जरिए होगा कि उसने इल्हाक हिंदुस्तान के साथ पर करना है या पाकिस्तान के साथ करना है। और उसी याद में हर साल पाकिस्तान में कम से कम और आज़ाद कश्मीर में और कश्मीर के साथ में रहने और कश्मीरी दुनिया में रहने वाले हर साल 5 जनवरी को योम करारदाद राशमारी मनाते हैं कि इस दिन हालांकि राशमारी की करारदाद ये तो इट वाज वन ऑफ द करारदाद, लेकिन इसमें तसलसल जो जिसका तसलसल में ये चली आ रही थी उस सब में यही ले डाउन किया गया था कि इसका फैसला जो होगा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ही होगा और राशमारी के जरिए होगा। लेकिन लोगों ने इसी को चला रखा है कि इसके तहत फैसला हुआ, हालांकि इसके तहत फैसला नहीं है, उसके तहत फैसला का इरादा किया गया कि ऐसा होगा। तो ये इसका फौरी तौर पे एक तो ये राशमारी का एडमिनिस्ट्रेटर भी मुकर्रर हो गया। दूसरा जो फौरी तौर पे इसका इफेक्ट हुआ वो ये था कि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ जंग बंद हो गई और लोगों का सांस बहाल हो गया। लोग जिस घुटन में फंसे हुए थे, अफरा तफरी के आलम में था, जान के लाले पड़ गए थे इंडिया पाकिस्तान में दोनों हिस्सों कश्मीर वालों को, और इंडिया पाकिस्तान की जो अपने हालात थे वो भी क्लाइमैक्स पे पहुंच गए थे, जंगी हालात। तो इसकी वजह से ज़रा कूल डाउन हो गया और इंडिया और पाकिस्तान बातचीत करने की करीब आ गई। तो ये इसका फौरी इफेक्ट ये बात होगी इस 5 जनवरी ऐसी करारदाद। गो के इस करारदाद के तहत जो पहले जो ट्रूथ एग्रीमेंट हुआ था उसी का यादा करते हुए ये जंग बंदी दोनों मुल्कों के दरमियान हो गई। इन द मीन टाइम वो सीज फायर लाइन भी ड्रा हो गई थी, उसके वे निशान लगा दिए गए थे मौके पे कि अब ये हतमी होगी। और वही जिस तरह मैं पहले बयान किया कि फिर ये LOC बनी, फिर लाइन ऑफ मतलब
पहले सीज फायर लाइन थी, फिर लाइन ऑफ कंट्रोल बनी, उसके बाद फिर 72 में लाइन ऑफ कंट्रोल जब अपना शिमला माहिदा इंडिया पाकिस्तान के दरमियान हुआ, लाइन ऑफ कंट्रोल बनी। हालांकि इस जंगबंदी माहिदे के बावजूद भी इंडिया ने 1984 में खिलाफ वर्जी की, उन्होंने सियाचिन के एरिए पर कब्जा कर लिया। उसके बाद पाकिस्तान ने खिलाफ वर्जी की 1999 में, करगिल पर चढ़ाई कर दी। तो ये ऐसी चीज़ें थी जो इंडिया पाकिस्तान दोनों पहले भी उसमें जो एतराज़ात दोनों ने किए, पहले एक की वजह से फ्रस्ट्रेट हुआ, फिर दूसरे की वजह से फ्रस्ट्रेट हुआ, लेकिन मजबूरी तौर पे ये सारा प्रोसेस हिंदुस्तान की वजह से फ्रस्ट्रेट हुआ नहीं हो सका। लेकिन खिलाफ वर्जी दोनों मुल्कों ने दी। एक ने 84 में सियाचिन के पूरे एरिया पे कब्जा कर लिया, कुछ थोड़ा सा बहुत पाकिस्तान के पास भी रह गया, लेकिन पाकिस्तान ने 1999 में करगिल के ऊपर जो कश्मीरी मुजाहिदीन के नाम से था या पाकिस्तानी फौज थी, तो उनके हवाले से खिलाफ वर्जी की। तो ये मिसट्रस्ट इंडिया और पाकिस्तान में दोबारा क्रिएट हुआ। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट एस्पेक्ट था, तो इस वजह से मामला भी प्रोलॉन्ग हो गया, आगे बढ़ नहीं सकता। इस करारदाद के फौरन बाद जो कमीशन था वो बरसगी में आ गया। उन्होंने कराची, जब उस ज़माने में कश्मीर इसका पाकिस्तान का दारुल कराची में हुआ करता था, वहाँ विज़िट किया, दिल्ली विज़िट किया, श्रीनगर विज़िट किया, रावलपिंडी विज़िट किया। तो इस हफ्ते के दौरान मैंने पहले वैसे बात वो जो कही थी वो 121 नहीं था, बल्कि वो 126 इन्होंने मीटिंग्स की इस हफ्ते के दौरान दोबारा इस हवाले से कि इनके साथ कोई रिप्रोचमेंट की जाए। लेकिन कभी हिंदुस्तान एतराज़ करता था, कभी पाकिस्तान एतराज़ करता था, तो ये बेलमुंडे नेचर से की। अल्टीमेटली जो एक मीटिंग जो हिंदुस्तान के नुमाइंदे के साथ में एक वाजपेयी नामी एक उनका जो नुमाइंदा था हिंदुस्तान ने किया था, उसने एतराज़ किया कि ये इसके लिए इम्प्लीमेंटेशन से पहले आप आज़ाद फोर्सेस जो हैं, जो आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट की जो फोर्सेस हैं, उनको डिसआर्म करना है। ये मुतालबा इन्होंने पहली बार किया। पहले सलामती कौंसिल ने जितने रेजोल्यूशन किए या कमीशन ने जो रेजोल्यूशन किया था उस पर कोई एतराज़ कभी उन्होंने नहीं किया। आज़ाद फोर्सेस को डिसआर्म करने का कोई उन्होंने एतराज़ नहीं किया था, ना मुतालबा किया था। लेकिन पहली बार उन्होंने ये मुतालबे किए थे आज़ाद फोर्सेस को भी आप डिसआर्म करेंगे। आज़ाद फोर्सेस वो थी जो आज़ाद कश्मीर में फोर्स रेज की गई थी जहाद के पर्पज़ के लिए, उनको डिसआर्म करने के लिए। अब ये ऐसा मुतालबा था तो जो पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने नहीं मानना था, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी नहीं मानना था, क्योंकि पहले कभी हुआ नहीं था। लेकिन इससे एक ऐसी बड़ी पेचीदगी पैदा हो गई कि ये जो कमीशन था ये काम करने में तातुल पैदा हो गया, उसका काम आगे नहीं बढ़ा सके। इन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल को रिपोर्ट की कि हिंदुस्तान में से मतलब रुकावटें पैदा कर रहा है, उसने अब ये रिकॉर्ड पैदा की। वो डेट वाज द टर्निंग पॉइंट कि सलामती कौंसिल का जो कमीशन था वो अपने आप को बेबस महसूस करने लगा, और इस हवाले से उसने रिपोर्ट भी अपने हेडक्वार्टर को कर दी कि हिंदुस्तान ने ये एतराज़ किया है। तो ये बॉयल भी मुंडे नहीं चल सकी। अब उन्होंने ये किया कि इन्होंने कम अज़ कम ये कर दिया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को इस बात पे आमादे किया कि अब और सलामती कौंसिल में रिपोर्ट पेश की कि आप कश्मीर के कज़िये को आर्बिट्रेशन के ज़रिए हल करवाएं। अब चूँकि रायशुमारी के लिए हिंदुस्तान तैयार नहीं हो रहा है, शराइत ऐसी लगा रहा है कि जिसमें जो होनी इम्प्लीमेंट होनी नामुमकिन है, आप इसको आर्बिट्रेशन के ज़रिए हल करवाएं। हिंदुस्तान ने उस पर एतराज़ किया। आर्बिट्रेशन में इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन नहीं मानता हूँ, ये मेरा हिस्सा है, इसने मेरे साथ इलाहा किया तो मैं फॉरेन इंटरवेंशन क्यों मानूँ, इसमें मैं नहीं मानूंगा। इसलिए हिंदुस्तान ने उस पर भी एतबार कर दिया, तो मतलब अदम एतमाद कर दिया और उस पर एतराज़ किया और उसको नहीं माना। तो ये और पेचीदगी पैदा होगी। तीसरी बात जो कमीशन ने फिर अल्टीमेटली लिख के भेजा, अच्छा ठीक है, अगर आर्बिट्रेशन नहीं होती है आप इसको मीडिएशन के जरिए हल करवाएं। तो मीडिएशन का तो पहले बात चल रही थी, लेकिन मीडिएशन के रास्ते में यही बातें हायल होती थी। पहले आज़ाद फोर्सेस को डिसआर्म करना था, पाकिस्तान ने अपनी फौजें निकाल दी थी, उस पर पाकिस्तान को मोतरज़ था, फौजों के नंबर पे मोतरज़ हो गए थे कि इतनी फौजी होंगी जी, इतनी नहीं होंगी। तो वो भी मैं समझता हूँ अगर उसको एतराज़ ना किया होता, हिंदुस्तान के कहने के मुताबिक अगर उन्होंने 12,000 फौज रख दी होती 6,000 के बजाय जो इनका मुतालबा था, तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना था। 12,000 कहाँ तो आज 10 डिवीज़न फौज कहाँ, तो इसके कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता था। और पाकिस्तान ने भी आज़ाद फोर्सेस को डिसआर्म करना नहीं माना, ना अपने पाकिस्तानी फोर्सेस निकालने का इत्तेफाक किया, तो डेडलॉक इसका पैदा हो गया। इन वजूहात की बेसिस पे कमीशन ने अपना काम ख़त्म करके वापस सिक्योरिटी काउंसिल को रिपोर्ट कर दी कि ये सूरत पैदा हो गया, तो इसके बाद हमारा मैंडेट कोई नहीं, हम इस पर अमल कर सकें, क्योंकि हिंदुस्तान ने भी ऐसी शराइत रखी है, पाकिस्तान ने भी ऐसी शराइत रखी है जिनका पहले कमीशन के रेजोल्यूशन में भी कोई हवाला ना था, इसमें भी नहीं था। तो जो कमीशन था वो ख़त्म हो गया और जितने पावर्स भी थे वापस चले गए सिक्योरिटी काउंसिल के पास, सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट के पास। सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट उस वक्त जनरल मैकनाटन था, तो जनरल मैकनाटन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट भी था
और ये सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरों ने ये फैसला किया, ओके जी जनरल मैकनार्टन जो फैसला करेंगे, जो इसके बारे में जो तजावीज़ देंगे हम उसके साथ चलेंगे, उसके आगे बढ़ाएंगे। उसने जो बाद में जो इसके बारे में जो अपने तजावीज़ इनको पेश की, तो उस तजावीज़ को इंशाल्लाह हम अगले वीलाग में डिस्कस करेंगे डिटेल में कि क्या सूरत हाल उसके बाद क्या बनी। लेकिन कमीशन ख़त्म हो गया, इसके जो पहला ही इनका जो दूसरा रेजोल्यूशन इन्होंने किया 5 जनवरी का, उसकी रिपोर्ट पेश की सलामती कौंसिल को, उसके बाद कमीशन भी ख़त्म हो गया और मामला सिक्योरिटी काउंसिल को सपोर्ट कर दिया। थैंक यू वेरी मच, वी मीट नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। अल्लाह।